हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिसेस एंड सर्डस का जो पार्ट है सेकंड कर रहे हैं, घातांक एवं करनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से समझेंगे। अगर आपने घातांक एवं करनी का जो पहला पार्ट है वो नहीं देखा हो तो वो देख ले, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझाया है। घातांक करनी के जितने भी रूल हैं सभी वहाँ पर समझा दिए हैं, तो जाकर वहाँ पर देखें जिसने पार्ट नहीं देखा हो पहला। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारे पास है 16 और ये है हमारे पास यहाँ पर 2, ठीक है। तो हम देखना 16 के ऐसे फैक्टर करेंगे। 2 से कट किया 8 आ गया, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 2 आ जाएगा और 2 से कट किया 1, 1 2 3 4। तो हम इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। आ गया ना समझ में। अब 0.16 और ये है ब्रैकेट में हमारा इनटू, और ब्रैकेट में है हमारा 2 और ये है 0.36, ठीक है। अब समझना, हमने एक रूल जो पहला पार्ट है उसमें देखा था, ये ऐसे गुणा हो जाती है ना 16 की ओर आप 4 की मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 16 चौका कितने हो जाएंगे आपके पास, 64, ठीक है। तो 2 और हमारे पास हो गए 64, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2 संख्या के बाद, समझ रहे हो ना। अब 2 और हमारे पास क्या है पावर यहाँ पर 0.36। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ये हमने पहले पार्ट में जान लिया है। तो घातें हमारे पास में जुड़ गई। आप 64 और 0.36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10, एक ये 9 और एक 10, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर पॉइंट आ गया तो 2 की पावर 1 आ गया। तो 2 की पावर 1 का अर्थ क्या होता है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझना भाई। हमारे पास देखना, ये आधार है, जो आधार एक समान है ना, अरे जो आधार दिया है एक समान है ना, तो आप क्या करोगे, पावर जोड़ दोगे, ठीक है। तो हमारे पास में चलो जोड़ लेते हैं इनको भी, है ना। ये 16 9 कितने हो जाएंगे आपके पास 25, तो ये ठीक है। अब यहाँ पर देखना 2 5 6 और जुड़ करके कितना है ये पावर हमारे पास, ये 0.25। अब आप इस 200 जो 56 है हमारा, 256 को क्या लिख सकते हो आप, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखना, मैं नहीं जानता कि कौन बच्चा कितना जानता है, मेरा काम है आपको बेस से समझाना, ठीक है। जब तक मैं आपको बेस से कुछ चीज़ नहीं समझाता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको ये चीज़ आती है तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए भाई, 2 ही कम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट किया 64 रहेगा, 2 से कट किया तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से कट किया 16, 2 से कट किया 8 आ जाएगा, है ना। और 2 से कट किया 4 आ जाएगा, ऐसे ही 2 से कट किया 2 आ जाएगा, 2 से कट किया 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 है ना ये 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8। आ गया ना अब समझ में। और हमारे पास क्या है ये, तो 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ गया 1 2, तो 2 ये हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 बचा, तो इसका अर्थ क्या होता है 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन 3 समझना, 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4 का मान बताएं। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ भी जो चल रहे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। अब 0.5 ये सेम एज इट इज़, यहाँ पर देखना भाई पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा और इसकी पावर कितनी है 4, समझ गए हो ना। तो 5 जी कम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2, 1/2 और पावर कितनी है 4, ये सोल्व किया। अब इसको सोल्व करो, 5 दूनी 10, एक संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 और एक के बाद पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2, खाली 2 बच गया ना, तो खाली 2, 2 ही कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना
2 हो जाएगा। अरे जब हम ये पावर खोलेंगे तो 4 बार लिखेंगे ना इसको, तो 2 से ये विभाजित हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/8, ये आंसर हो जाएगा। समझना क्वेश्चन 4। भाई 256 की पावर 0.16 दिया हुआ है और 16 की पावर 0.18 दिया हुआ है, का मान बताएं। तो अभी जस्ट हमने पीछे किया ना इसको 256 को, तो क्या लिखा था 2 की पावर 8। अब यहाँ पर इसकी भी पावर कितनी है 0.16 इंटू, अब 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब यार ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपके, तो 0.18, ठीक है। हमें इसका मान बताना है सोल्व करके, तो 16 अट्ठे 128 हो जाएंगे, है ना। तो 1.28, 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट आ गया। 18 चौक 72, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये समझ में आ गया ना। अब हमें चाहिए ना इसका मान, तो आप इनको जोड़ लो 1.28 और 0.72, आप ऐसे जोड़ोगे 10 1, ये हो गए 10 और 1 और ये बच गया 2, ठीक है। तो 2 की पावर 2.00, तो इधर वाला मान 0 का कुछ नहीं होता, तो 2 की पावर 2 का क्या होता है 4, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझना। 212 की पावर है 0.5 और इंटू 848 की पावर है 0.5। तो आप देखना, अभी इसका कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पर इसको देखना। हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 212, अरे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा ना गुना करके, और इसकी पावर कितनी है 0.5, ठीक है। अब 212 और पावर कितनी है 0.5, हमें ये रूल समझ लिए हैं, तो इसकी पावर बनेगी, इसकी पावर बनेगी, तो हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 0.5। यहाँ पर देखा ना 212 और ये क्या है 0.5, अब तो आ गया ना समझ में। अरे इसको लिखा ये 2 की पावर 2 और पावर लगा दी, यहाँ पर इसकी पावर ये बना दी, ठीक है। इनटू में कितना है 212 और यह 0.5। अब समझना, आप इनको जोड़ोगे, अरे आधार सेम है ना, तो पावर जोड़ोगे, पावर में 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो 212 की पावर 10 हो गया, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा गुणा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी 1 के बाद पॉइंट आ गया, समझ रहे हो ना, है ना। तो ये 2 है हमारे पास में, ये 212, तो गुणा करके कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये आंसर आ जाएगा। 7 समझना। अब ये देखना, ये क्वेश्चन है जो देखना, मैंने आपको क्या समझाया था, अगर a की पावर माइनस कोई भी संख्या हो n हो, तो हम इसका जब इसको प्लस में बनाएंगे तो इसका व्युत्क्रम करना होगा, तो ये अपॉन n हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम ये देखना बस, अब ये देखना बस खाली, इसको अभी रहने दो। तो 2 की पावर यहाँ पर माइनस क्या है 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/2 की पावर 2, अरे ऐसे ही तो लिखेंगे ना, समझ गए हो ना। तो इसका अर्थ क्या होगा 1/4, है ना भाई, 2 दूनी 4। इसको सोल्व कर लिया, तो इसको सोल्व करके कितना आया 1/4 आया ना। अब 2 की पावर है 1/4, अब यहाँ समझ में आ गया होगा आपके आई थिंक। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4th रूट और ये हो गया हमारे पास में 2, है ना, है ना। अरे 4 घात की करनी लिख सकते हो ना इसको, समझ रहे हैं ना। चलिए ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझना। हमें दिया हुआ है 0.01024 और पावर दिया है 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 0 बढ़ जाएगी ना, बढ़ गई 0, ठीक है, 5 0 बढ़ गई जाएंगी। तो ये एल टी जैसे लिख दो 1024
और पावर कितनी है हमारे पास में 1/5। ठीक है, अब समझना हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई 10⁵ लिख सकते हैं ना। अरे इस वैल्यू को हम 10⁵ लिख सकते हैं ना। तो 10⁵ और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻10। अब कुछ के समझ में नहीं आया होगा, चलिए 1024 के जब आप फैक्टर करोगे ना 2 × 5 = 2 × 2 2 × 4 2 से फिर डिवाइड करो 2 दूनी 4 2 × 2 = 12 2 से फिर डिवाइड करो 2 × 2 2 से 128 आ जाएगा 2 से फिर डिवाइड 64 आ जाएगा 2 से फिर डिवाइड करो 32 2 से फिर डिवाइड करो 16 2 से फिर डिवाइड करो 8 2 से फिर डिवाइड करो 4 2 से फिर आप डिवाइड करो 2 और 2 से डिवाइड करो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बारी कट गया ना ये, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1024 को 2⁻10 आ गया समझ में। अब देखना जब भी हमारे पास में किसी ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर हो तो हमें गुणा हो जाती है पावर के अंदर, आपको पता है। तो 2 और पावर है हमारे पास ये, तो 1/5 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर भी, तो 5 तो था ही ये। आगे समझ में है ना। तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचा 10, ये कट गया तो 10 बचा। 5 से ये कटेगा 2 बार, तो 5 दूनी 10 2 की पावर कितनी आ गई 2। तो इसका अर्थ क्या होता है 4/10। तो हमारा पॉइंट कहाँ लग जाएगा एक संख्या के बाद, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा 0.4। क्वेश्चन नंबर 9 समझना भाई 16 की पावर दी हुई है हमें 3/4। तो यार सिंपल क्वेश्चन है ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। आप 16 को कैसे लिख सकते हो 8 ये 4 ये 2 ये 1 1 2 3 4। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो 2⁻4 और हमारे पास में यहाँ पर इसकी पावर कितनी थी 3 ये 4, है ना 3/4। तो आप यहाँ पर गुणा कर लोगे तो 4 ये 3/4 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचा 2⁻3 2⁻3 क्या होता है 8, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 समझना भाई 36 की पावर 1/6 का मान बताइए। यार सिंपल क्वेश्चन है सभी। आप इसको क्या लिख सकते हो 6 की पावर 2, है ना, छंग 36 हो जाएंगे और पावर कितनी है 1/6। तो हमें इसका मान निकालना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो गुणा हो जाएगी यहाँ पर। तो 6 2 × 1/6 2 से कट गया 3 बार, तो हमारे पास क्या बचा 6 1/3। आप इसको कैसे लिख सकते हो ये, है ना, √6 ये लिख सकते हो ना, आंसर हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में समझाई हैं तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पर इसका बेस क्लियर कर दिया है। तो अब मैं इनको आप सीधे ही लिख रहा हूँ, है ना, वहाँ पे प्रूफ करके बताइए, तो उसको ज़रूर देखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को शायद छुड़वा दूँ, है ना, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका। तो चलिए मैं भी करा देता हूँ। 8 को आप क्या लिख सकते थे 2⁻3 और यहाँ पर 2/3 तो था ही, है ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें चाहिए इसका मान। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 3 × 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर कितने बचे 2, इसका अर्थ क्या आता है 4, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझना 12। तो यदि 27 की पावर 2x - 1 = 243 की पावर है 3, तब x का मान बताएं। ये देखना आप इसको कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 3, आप समझ गए होंगे। तो 2x - 1 = आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 की तो 3 की पावर 5 और पावर कितने हमारे पास में यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर, क्योंकि गुणा हो जाएगा आपको पता है। तो 3 दूनी 6 - 3 × 3 हो जाएगा =
यहाँ पर 3 5 15, 3 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 15। हमारे पास में देखना ये मान और ये मान यहाँ पर बराबर हैं, तो इस मान से ये मान कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पावर और ये पावर बची, तो 6x माइनस 3 बराबर 15। तो ये इधर जा करके माइनस क्या तो प्लस हो जाएंगे, तो 15 प्लस 3 हमारे पास इधर कितना है 6x, ये कितना हो गया 18। तो 18 ये 6 से कटेगा ये 3 बार, 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 समझना, यदि 3 की पावर दी है x प्लस 8 इक्वल टू 27 की पावर दी है हमें 2x प्लस 1। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, आप यहाँ पर 2x प्लस 1 कर लेना, ठीक है। तो चलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है 2x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर है 3x प्लस 8, है ना। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा हमारा 6x प्लस 3 और 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर 3 ये क्या दिया है इसकी पावर में x प्लस 8। अब इससे कट जाएगा तो हमारे पास जब हम ये जो पावर है इनकी तुलना करेंगे तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, ये इधर आकर के कितना हो गया माइनस का, है ना, माइनस के हो जाएंगे तो माइनस के 5x, और इधर हो गए हमारे पास में ये माइनस के हो जाएंगे तो 3 माइनस के 8, तो माइनस के 5 और यहाँ पर 5x ही माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 से कटेगा एक बार, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 14 समझना, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर जो b है इक्वल टू 125 दिया हुआ है, तो हमें a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4 बराबर है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि ये एक्चुअल में आया कैसे, a की पावर b 125 है। देखना अगर यहाँ पे ये आया कैसे आपको थोड़ा सोचना है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो अगर हम 5 की पावर 3 कर दें, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 125, है ना। अरे 5 इंटू 5 कर देंगे, 5 5 25, 125 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखना a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 3, तो हम a की वैल्यू 5 मानते हैं और b की वैल्यू 3 मानते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखना, यहाँ पर रखना 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 माइनस 4, ये आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कितने बचे यहाँ पर 2, भाई 5 और 3 8 और 4 गए तो कितने बचे 4, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 समझना, यदि 2 की पावर 2x प्लस 21 इक्वल टू 32 की पावर दिया है 3x माइनस 1, तो x का मान है। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हो गए। आप 32 को कैसे लिखोगे, ये 8 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 2 4 ये 5। आप इसको कैसे लिखोगे 2 की पावर 5 ऐसे लिखोगे, है ना। अब इसकी भी पावर कितनी दी हुई है 3x माइनस 1, यहाँ पर ये एच टी जैसे ही रहेगा, तो आप इसको ऐसे ही रखना 2x प्लस 21। आप 5 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लोगे इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो 5 क्या हो जाएंगे 15, और फिर ये 5 कम 5 हो जाएंगे यहाँ पर, और पावर कितनी है हमारे, ये आधार कितना है 2, यहाँ पर 2 आधार है हमारे पास में, और ये पावर है 2x प्लस 21। अब इससे ये कट जाएगा, हम इनकी तुलना करेंगे जब, तो 2x प्लस 21 और 15x माइनस 5, है ना। आप देखना
यहाँ पर ये इधर आकर के माइनस हो जाएंगे, तो 15 में से गया कितना बचेगा आपके पास, माइनस के 13x। ये इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5 और माइनस के 21, माइनस के कितने हो जाएंगे 26। ये 13x माइनस के, माइनस से ही माइनस कट जाएगा, तो 13 से कटेगा ये 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 समझना। 2 4 3 की पावर है आपके पास में n/5 इंटू ये दिया हुआ है 3 की पावर है 2n+1 और अपॉन में दिया हुआ है n 9 की पावर है n और इंटू है हमारे पास 3n-1। तो ये हमको बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। आप 2 4 3 को आप ऐसे विभाजित करना, ठीक है। तो ये 5 बार ये ऐसे ही कट जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी दी है n/5, है ना। आप इसको एच टी लिखना ऐसे ही, और बट्टे में आप इसको कैसे लिखते हो 3 की पावर 2 और ये n तो था ही, है ना। तो आप इसको भी सेम लिखना, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, हमने केवल 2 वैल्यू चेंज की है, ये वाली। तो यहाँ पर जब इनकी गुणा हो जाएगी तो इससे कट जाएगा, तो 3 की पावर n इंटू 3 2n+1 बटे भाई ये कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 2n इंटू यहाँ पर है 3n-1। ये आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। देखना आधार सेम है और गुणा में है, तो ये घाते जुड़ जाएंगी, पता है ना आपको भाई, आधार सेम है इनके तो घाते जुड़ जाएंगी। तो आप घाते जोड़ लो इनकी, तो 3 ये कितना हो जाएगा आपके पास में n और n, तो 3n+1 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके पास में, ये भी 3n हो जाएंगे और -1 हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए होगे ना आप। अब देखना हमारे पास में ये भाग में वैल्यू है, तो ये जो पावर है घट जाएगी इसमें से, समझते हो ना आप ये चीज़ें। तो 3n+1 में से आप क्या माइनस करोगे, ये पावर, तो 3n-1, है ना। तो आप जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस की यहाँ पर तो ये प्लस की संख्या हो जाएगी, 1 है जो ये वाली, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसको 3n+1 -3n और +1, तो ये आपका प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, तो 1 और 1 जोड़ोगे आप तो कितने हो जाएंगे 2। तो हमारे पास में क्या बचा 3 की पावर 2, तो इसका क्या होता है 3 3 9, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन ये ज़रा सी भी समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, मुझे 100% विश्वास है समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर समझना 17। 64 की पावर दी हुई है हमें -2/3 और इंटू 1/4 की पावर दी है -2। हमें ये सोल्व करके बताना है। तो आप जानते हो अगर हमारे पास a/b की पावर माइनस में n हो, तो अगर हम इस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो b/a करेंगे तो ये जो पावर है प्लस में हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें हमने जान ली है पहले पार्ट में। तो आप इसको 4/1 करेंगे तो 4 ही आएगा, और ये पावर किस में हो जाएगी आपकी प्लस में। ये आपके समझ में आ गया, ये जो पूरा है, ठीक है, गुणा। यहाँ पर आप 64 के क्या लिख सकते हो भाई, आप लिखना इसको 4 की पावर 3 लिख लेना, है ना भाई, 4 की पावर 3 और -2 की पावर ये 2/3 पावर है जो ये, तो हम इनकी गुणा कर लेंगे, है ना, समझ रहे हो ना। तो 4 की पावर 3 गुणा -2 3 और गुणा में कितना है ये 4 की पावर 2, इससे कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचा 4 की पावर -2 और यहाँ पर 4 की पावर 2, ये बचा ना। अब आधार सेम है तो ये पावर जुड़ जाएंगी, आप जानते हो। तो -2 और +2 पावर जुड़ गई तो ये कट गया,
ये माइनस ये प्लस, तो क्या बचा हमारे पास 4 की पावर 0, तो इसका अर्थ क्या होता है 1, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 समझना भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको देखना, इसको क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 1/2। अरे 10 10 आम 100 हो जाएगा ना, आप 10 गुना 10 करोगे तो, ठीक है, गुना, आप पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगी बटे में, यहाँ पर 1, और इसकी पावर कितनी है 1/3, समझ गए हो ना। अरे पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 1 2 3, ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ जाएंगी, और यहाँ पर है हमारा 16, और इसकी पावर कितनी है 1/4। यहाँ पर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1 प्लस, आप इसका व्युत्क्रम करोगे तो 4/5 करोगे तो ये पावर प्लस में हो जाएगी, समझ गए हो। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 10 गुणा, आप देखना, इसको देखना, आप इसको क्या लिख सकते थे 10 की पावर 3, तो जब आप यहाँ पर 10 की पावर 3 करते तो इससे यहाँ पर गुण होती तो ये कट जाता ना, तो हमारे पास क्या रहता 10, और अगर आप इसकी पावर 3 कर लेते तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कंडीशन में, तो 1/3 आप यहाँ पर गुणा करते तो इससे कट जाता तो 1 आता, तो यहाँ पर आ गया 1, ठीक है, माइनस, आप देखना 1 2 3 4, तो आप 10 की पावर 4 लिख सकते थे इसको, और आप यहाँ पर गुणा करते तो 4 से 4 कट जाता तो क्या बचता 10, और इसको क्या लिख सकते 2 की पावर 4, और यहाँ पर आप गुणा करते इसकी तो 4 से 4 कट जाता तो क्या बचता 2, समझ गए हो ना ये चीज़ें हैं। अब देखना गुणा में 1 प्लस में हमारे पास में, ये हम सोल्व कर रहे हैं, प्लस में है 4/5, ये ठीक है ना। अब देखना सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणा, ठीक है, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर इससे कट जाएगा तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पर इससे जब हम एक संख्या का पॉइंट लगाएंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस में कितना है भाई, आप इसको भाग देना, 4 को जब आप 5 से भाग दोगे तो पॉइंट लगा तो 5 8 40, तो 0.8 हो गया। अब 1 और 0.8 जोड़ लोगे आप तो 1.8 हो गया, माइनस के 0.2 है, तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे 1.8 में से 0.2 माइनस करोगे तो 6 बच गया यहाँ पर, तो 0.1, ठीक है, तो हमारा घटा करके कितना आ जाएगा 1.6, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 19, 0 पॉइंट ये दिया हुआ है तो पावर 0.6 है ना, तो समझना कोई पॉइंट हटाएंगे अपॉन में कितनी 0 बढ़ जाएगी 5, तो हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। अब 0.6, ये अब चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं, आप समझ लेना। तो अब अगर इसकी पावर है इसकी पावर है तो एक की पावर बना सकते हैं ना इसको हम, तो 2/10, और पावर कितनी है 5, और इसकी भी पावर कितनी है हमारे पास में, ये है 0.6, ठीक है। अब समझ लेना भाई, आप गुना कर लो 6 5 30, तो एक संख्या और पॉइंट आ जाएगा ना, तो 2/10 और एक संख्या के बाद आ गया पॉइंट, तो हमारे पास क्या बचा, तो सीधा ही तो हमारे पास 3 बचा ना यहाँ पर, तो इसका क्या अर्थ होता है 8, अगर यार हम ये 3 करेंगे, यहाँ पर भी 3 करेंगे ना, जब आप यहाँ पर भाई गुणा करोगे इसकी, ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब तो 2 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है 8, और इसका अर्थ क्या होता है 3 0, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे तो 1 2 3, तो 3 संख्या तो पॉइंट लगेगा, तो 8 0 0, ये 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा देना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।